और आज है इंटेरोगेशन, जिसे फ्रेंच में हम क्या बोलेंगे, स्पेलिंग रिमेन सेम, और इसे बोलेंगे इंटेरोगासियों। हो गया ना, सेक्सी साउंड कर रहा है, इंटेरोगासियों, इंटेरोगासियों, इंटेरोगासियों। बोंजूर आतूस, कैसे हैं आप सब? ऐसे ही आज नहीं बोलूंगी मैं कि आशा करती हूँ आप सब सही है, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मजे ले रहे होंगे चाय की चुस्कियों के साथ ठंड के। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, यानी कि फ्लाई हाई विद जोजो में। उम्मीद करती हूँ आप फ्रेंच सीखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, और आप ठंड के साथ साथ फ्रेंच के भी मज़े ले रहे होंगे, फ्रेंच सीखने के, फ्रेंच बोलने के, और फ्रेंच में अपने विचारों को व्यक्त करने के। क्योंकि अभी तक हम इतना तो कर ही चुके हैं कि नॉर्मल आप फ्रेंच में लाइक छोटी छोटी बातें फ्रेंच में आप बोल सके, जैसे डेली लाइफ कन्वर्सेशंस, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच में हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, राइट। क्वेश्चन मार्क कैसे हम पूछेंगे फ्रेंच में कि भाई तू ये करेगा। अब मैं पूछ रही हूँ, पहले मैं बता रही होती थी क्योंकि मुझे उतना ही आता था कि मैं बता पाऊँ फ्रेंच में कि भाई मैं ये करूँगी तू ये करेगा, राइट। लेकिन अब मैं पूछूंगी कि तू ये करेगा, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगी, या आप भी ऐसे मुझे ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, ठीक है। चलिए सीखते हैं इंटेरोगेशन इन फ्रेंच, कि हम फ्रेंच में इंटेरोगेशन किसी से कैसे कर सकते हैं, किसी से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर देना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज है इंटेरोगेशन, जिसे फ्रेंच में हम क्या बोलेंगे, स्पेलिंग रिमेन सेम, और इसे बोलेंगे इंटेरोगासियों। हो गया ना, सेक्सी साउंड कर रहा है, इंटेरोगासियों, इंटेरोगासियों, इंटेरोगासियों। ब्रेक करके पढ़िए, इजीली पढ़ पाएंगे, राइट। इंटेरोगासियों ये 3 टाइप के होते हैं, राइट। 3 टाइप का होता है। पहला जो है हमारा, हम ले लेते हैं इन्वर्जन। सेकंड वन है एस्कर, इसे लगाते ही ना जादू हो जाता है। इसे जैसे ही हम फ्रेंच में एस्कर लगाते हैं, एस्कर लगाते ही जादू हो जाता है। और हमारे 3 टाइप के हैं, इन्वर्जन, एंड एक होता है हमारा एंटेनासियो, एंटोनासियो, इन्वर्जन, एंड थर्ड वन इज एस्कर। एस्कर लगाने से आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, राइट। 3 टाइप का है, एक बार हम वेरीफाई कर लेती हूँ। एंटोनासियो, राइट, फाइन फाइन फाइन। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इन्वर्जन, एस्कर एंड एंटोनासियो। एंटोनासियो स्पेलिंग के लिए आई वॉज वेरीफाइंग एंड इट वॉज करेक्ट। तो एंटोनासियो, एस्कर एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन आप टॉपिक से मतलब हेडिंग से काफी क्लियर हो रहा होगा कि इन्वर्जन का क्या मतलब हो सकता है। एस्कर थोड़ा आपके लिए नया होगा, एंड एंटोनासियो भी नया है। एंटोनासियो नया नहीं है, सिर्फ ये टर्म नया है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने शब्दों से खेलना जिसे कहते हैं ना, शब्दों से खेला, हमारे साथ खेला शब्दों से, ताकि आप उनकी बातों में फंस जाए। ऐसे ही फ्रेंच भी है कि आपके साथ शब्दों से खेल रहे हैं वो, कि आप 3 हेडिंग दे दिए भाई, भयंकर भयंकर। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछूं, किसको यूज करके क्वेश्चन पूछूं, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन भाई पूछ के खत्म करने का, राइट। तो आपको बताती हूँ, जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला। सबसे पहले हम ये इसलिए ले लें क्योंकि सबसे इजीएस्ट है, राइट। जैसे कि मुझे पूछना है, आज तुम ऑफिस जाओगे? आज तुम, मैं पापा से पूछ रही हूँ, पापा आप ऑफिस जाओगे? जैसे हम घर में पूछते ना, मम्मी पूछती है ना, बेटा स्कूल जाएगा? या आप पापा से पूछते हो, पापा आप आज ऑफिस जाओगे? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पापा को रहने देते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेते, चलो टू मेक इट सिंपलर। थ्यू वा ओ ब्यूरो, थ्यू वा ओ ब्यूरो। पापा से भी पूछ सकते हो, पापा पापा थ्यू वा ओ ब्यूरो, थ्यू वा ओ ब्यूरो। या अगर आप पापा को बहुत ज्यादा इज्जत देते हो, जो कि देनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, पापा पापा vous êtes au bureau। इल्वा सिमिलर है, हम आले वर्ब का यूज करके सेंटेंसेस बना रहे हैं। je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, राइट। तो nous allons, vous allez, सॉरी। तो vous allez au bureau, vous allez au bureau, are you going to the office?
तो इसके आगे अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये बन गया एंटोनासियो। थ्यूवा ओ ब्यूरो एंटोनासियो। क्या बना ये? एंटोनासियो का एग्जाम्पल होगा थ्यूवा ओ ब्यूरो। लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहते या हम इसको भी यूज कर सकते हैं, एस का हमने सबसे पहले यहाँ पर इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एस्क 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 एस्क, यानी कि एस और क, एस और क, एस्क एस्क एस्क, राइट। तो एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो, एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो, एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो, फाइन। एंड थर्ड वन आ जाता है अपना इन्वर्जन। ये थोड़ा सा अलग है। आप क्वेश्चन पूछने के दो तरीके मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्लियर, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्रेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन और इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन में फ़र्क पता चले। अगर मैं बोलती थ्यूवा ओ ब्यूरो, इट डज नॉट साउंड लाइक अ क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं बोलती थ्यूवा ओ ब्यूरो, थ्यूवा ओ ब्यूरो, थ्यूवा ओ ब्यूरो, व्हाट इज योर नेम, राइट। तो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप एंटोनासियो का ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए और भी ज्यादा सिंपलर मेथड आ गया। क्या आता है हमारा? एस्क, एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो। अब ये क्वेश्चन डिफाइन हो गया, एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो, कि मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो। जैसे ही मैंने आगे एस्क लगाया तो यानी कि मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ और आपको आंसर देना ही पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सो एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो। एंड थर्ड आता है अपना इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है ना कि वा यानी कि जो वर्ब की कॉन्जुगेशन है वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो वा थ्यू ओ ब्यूरो, वा थ्यू ओ ब्यूरो, समझ में आया? थ्यू वा ओ ब्यूरो, एस्क थ्यूवा ब्यूरो, वा थ्यू ओ ब्यूरो, वा थ्यू ओ ब्यूरो, राइट। तो ये हमारा होता है तीन हमारे टॉपिक तीन टाइप ऑफ इंटेरोगेशन हो गया कि तीन तरह से मैं पूछताछ कर सकती हूँ और आप भी तीन तरह से पूछताछ कर सकते हैं। थ्यूवा ओ ब्यूरो यानी कि एंटोनासियो, सेकेंड वन इज एस्क यानी कि एस्क थ्यूवा ओ ब्यूरो, एंड थर्ड वन इज इन्वर्जन, वा थ्यू ओ ब्यूरो। तो ये हमारे तीन तरह के इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंच में क्वेश्चन पूछने के भी तरीके हैं कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस तरह से कीजिए। जैसे डियालॉग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। डियालॉग में जैसे शॉपकीपर और वेंडर के बीच में कोई डायलॉग कन्वर्सेशन हो रहा है या आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको उनको बोलना है, कोई क्वेश्चन तो पूछेंगे ना, आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप वहाँ पर जाते हैं, बेकरी जा रहे हैं या मुझे केक चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा कौन सा केक चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है तो आप आंसर कैसे करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछने के तीन तरीके, इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको मतलब इन तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। आराम से इस पे 10-10 सेंटेंसेस बनाइए, देखिए कि आप कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस और क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। डियालॉग कन्वर्सेशन वीडियो आप सर्च करेंगे ना, इतनी वीडियोस है कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन वीडियोस आना बंद नहीं होंगी, राइट। तो आप जाइए और देखिए और इसको पहले टॉपिक समझिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड चाय पीना मत भूलना, ठीक है भाई। जिसको कॉफी पसंद हो, जिसको हॉट चॉकलेट पसंद हो, अभी तो ठंड चल रहा है, अपने मौज लो और पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, फॉरएवर।